Hello guys, welcome to all of you. In last previous session, we have to discussed about structural isomers. किसके बारे में डिस्कस किया था हमने? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में मैंने आपको बताया था. किसके बारे में? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताया था. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में मैंने बताया था आपको. देखिए कि क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए अभी. यानी उसमें लास्ट था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या, ये आपके पास में टोटोमरिज्म. कितने टाइप्स बता दिए मैंने आपको. पहला मैंने आपको बताया था चेन आइसोमर्स, आपको याद हो तो चेन आइसोमर्स बताया था. दूसरा मैंने आपको बताया था पोजिशनल आइसोमर्स, अगर आपको याद हो तो पोजिशनल आइसोमर्स. तीसरा मैंने आपको बताया था रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स. और थर्ड के बाद फोर्थ मैंने आपको बताया था क्या, फोर्थ मैंने बताया था मेटामर्स. क्या बताया था? मेटामर्स. और इसके बाद मैंने आपको बताया था टोटोमर्स, यानी टोटोमर्स. और इससे पहले यहाँ पे बताया था क्या, यहाँ पे बताया था फंक्शनल ग्रुप. यही लिख देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप है आइसोमर्स. देखिए ये आपके पास होते हैं टाइप, यानी किसके? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के, जो मैंने सारे डिस्कस कर लिया आपसे. इससे अलावा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा. आपसे पूछा जाएगा तो कोई भी फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा, उसमें ये पूछ लिया जाएगा कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर है, उसमें ये पूछ लिया जाएगा कितने चेन आइसोमर्स बन सकते हैं, उसमें ये पूछ लिया जाएगा कितने आपके पास पोजिशनल आइसोमर है. बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान नहीं रखना है जब कभी भी आपको कोई फॉर्मूला दे दे तो आप किस सीक्वेंस से चलोगे, किस सीक्वेंस से आपको चलना है. आपको मैं बता देता हूँ RTFMCP, ये आप फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा. RTFMCP का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब है पहले आपको सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले चेक करना है रिंग चेन आइसोमर से कि उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. उसके बाद आपको चेक करना है क्या, टोटोमेरिज्म, यानी टोटोमेरिज्म अगर है तो वो चेक करना है. और उसके बाद चेक करना है आपको क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से. क्या चेक करना है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से. और उसके बाद क्या चेक करना होता है, मेटामर्स चेक करने होते हैं, मेटामर से. उसके बाद क्या चेक करना होता है, चेन आइसोमर्स चेक करने होते हैं. लास्ट में क्या चेक करना होता है, पोजिशनल आइसोमर्स चेक करने होते हैं. और हाँ ये ध्यान रखना, ये तभी करना होता है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया हो, तब करना होता है. लेकिन अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में बोल दिया कि आप कोई फॉर्मूला दे दिया और उसके पोजिशनल आइसोमर्स बताइए, तो डायरेक्ट आपको पोजिशनल आइसोमर ही बताने हैं. ऐसा नहीं है कि आपको फिर सारे चेक करने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल है मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, यानी CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या CH2 और यहाँ पर CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ पर क्या दे दिया आपको, NH2 दे दिया. इस टाइप से दे दिया है ना, इस टाइप से दे दिया आपको. और इसके क्या पूछ लिया, आप पोजिशनल आइसोमर्स बताइए, इसके पोजिशनल आइसोमर्स बताइए, पोजिशनल आइसोमर्स बताइए कितने हो सकते हैं, या चेन आइसोमर्स बताइए कितने हो सकते हैं, चेन आइसोमर बताइए कितने हो सकते हैं, चेन आइसोमर्स बताइए कितने होते हैं. तो आपको सिर्फ यही चेक करनी है आपको. यानी इसका फॉर्मूला बना लीजिए. अब क्या बन जाएगा आपके पास, फॉर्मूला हो जाएगा C5 और H कितना हो जाएगा, H आपके पास 3 2 5 7 9 11 और 2 13, H आपका 13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा. यानी C5H13N का अगर आपको पूछ लिया जाए क्या, पोजिशनल और चेन आइसोमर्स बताइए कितने होंगे, तो आपके पास में फॉर्मूला आपके पास में है, आपको बतानी है बस. किस तरीके से बताओगे, पहला ये हो सकता है पोजिशनल, यानी पोजिशनल का मतलब क्या, आपको पोजीशन देखनी है किसकी, जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसकी, फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन देखनी है सिर्फ आपको. तो यहाँ पर आपके पास में क्या CH2 और यहाँ पर क्या NH2. तीसरा आपके पास में क्या CH3 CH, यहाँ पर CH2 यहाँ NH2 लगा दूँ और यहाँ पर क्या CH2 और यहाँ CH3 बना दूँ. तीसरा मैं क्या बना सकता हूँ, यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर CH, यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या CH2 NH2 बना दूं. इसके बाद ये 1, ये क्या 2, ये क्या 3, ये क्या 4. इसके बाद देखिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो भी पॉसिबिलिटी हो वो सारी सोचिए. इसके बाद इस N को, इस NH को अगर इस वाले पे लगा दूं
इस NH2 को इस वाले सेंटर पे लगा दूं तो ये आइसोमर्स बन जाएगा, यानी CH2 और C, और यहाँ पर अगर NH2 को लगा दिया जाए, यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या CH3। इसके बाद नंबर 6 सोचिए आप, क्या हो सकता है, CH3 C और यहाँ पर क्या CH3, यहाँ पर क्या CH3 और CH2 NH2। आप और सोचिए, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ इसके अलावा हो सकता है क्या? आप सोचनी है, सारी पॉसिबिलिटी आपको सोचनी है कि और भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या इसके अलावा। आप सोचिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या मैं इस CH3 को इसके रिस्पेक्ट में यहाँ 3 पे रख सकता हूँ? तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? कैसे भैया, IUPAC नेम सबके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। किसमें? जब आप आइसोमर्स फाइंड आउट करोगे तब IUPAC नेम सबके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये रूल होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का। क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का रूल होता है कि IUPAC नेम सबके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी इस टाइप से इसके जो होते हैं आइसोमर्स मैं बना लूंगा। अब आइसोमर्स जब बन जाएंगे तो आपको बताना है क्या, पोजिशनल आइसोमर्स कितने, चेन आइसोमर से कितने बनेंगे इसके, यानी पोजिशनल कौन कौन से होंगे, चैन कौन कौन से होंगे। तो देखिए पोजिशनल कौन कौन से होंगे, चैन कौन कौन से होंगे। पोजिशनल के लिए क्या, पोजीशन किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप्स की डिफरेंट होनी चाहिए। चैन के लिए क्या बताया था मैंने, चैन डिफरेंट होनी चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चैन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चैन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तब वो क्या होंगे, चैन आइसोमर्स होंगे आपके पास। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम की चेन है। यहाँ पर भी कितने एटम की चेन है, 5 कार्बन एटम की चेन है। यहाँ पर भी कितने एटम की चेन है, 5 कार्बन एटम की है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कितने कार्बन एटम की चेन है, 4 कार्बन एटम की चेन है, 4 कार्बन एटम की चेन है। यहाँ पर कितने कार्बन एटम की चेन है, 4 कार्बन एटम की चेन है। यहाँ पर कितने कार्बन एटम की है, 3 कार्बन एटम की है। यहाँ पर देखिएगा कितने कार्बन एटम की है, 4 कार्बन एटम की चेन है। तो इसका मतलब अब आपके पास रिलेशन निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा देखना भाई, देखना यहाँ, देखना कैसे रिलेशन निकल के आ जाएगा। यानी आपके पास आइसोमर्स आपने सोच लिए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होगी, यानी टोटल आइसोमर्स इसके 7 बन जाएंगे। अगर हम बात करें किसकी, पोजिशनल्स की बात करेंगे, चैन आइसोमर्स की बात करेंगे। अब देखना 1 का 2 के साथ देख रहा हूं मैं, 1 का 3 के साथ में रिलेशन, 1 का 4 के साथ में, 1 का 5 के साथ में, 1 का 6 के साथ में, 1 का 7 के साथ में, 2 का 3 के साथ में, 2 का 4 के साथ में, 2 का 5 के साथ में, 2 का 6 के साथ में, 2 का 7 के साथ में, ऐसे ही 3 का 4 के साथ में, 3 का 5 के साथ में और 3 का 7 के साथ में। ऐसे ही 4 का किसके साथ में, 5 के साथ में, 4 का किसके साथ में, 6 के साथ में, 4 का 7 के साथ में। ऐसे ही आपको सोचना है किसका, 5 का 6 के साथ में और 5 का 7 के साथ में और 6 का 7 के साथ में। तो इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपके पास है। यानी ऐसे एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाता है, जब ऑब्जेक्टिव करना होता है तब ऐसे पूछा जाता है। फॉर्मूले वो अपनी तरफ से देता है या स्ट्रक्चर बना के देता है अपनी तरफ से, और पूछ लेता है क्या कि बताइए यहाँ पर इसमें क्या रिलेशन आपस में, यानी चेन होंगे कि पोजिशनल आइसोमर होंगे कि फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप्स तो देखते ही कट जाएगा। कैसे कि फंक्शनल ग्रुप्स तो सब में ही क्या है, NH2 प्राइमरी एमीन है, NH2 प्राइमरी एमीन है, NH2 यहाँ प्राइमरी एमीन है, NH2 प्राइमरी एमीन है, यहाँ NH2 प्राइमरी एमीन है, यहाँ NH2 प्राइमरी एमीन है, यहाँ NH2 प्राइमरी एमीन है। ये NH2 अगर होता है तो वो प्राइमरी एमीन होता है। मैंने बताया था आपको कि आपके पास में अगर आपके पास में RNH2 होता है तो प्राइमरी एमीन होता है, और अगर आपके पास में RNHR होता है तो सेकेंडरी एमीन, और अगर आपके पास में RNR और यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप होते हैं तीनों नाइट्रोजन पे तो ट्रसरी एमीन होता है। ये आइडेंटिफिकेशन होता है प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रसरी एमीन्स का, प्राइमरी सेकेंडरी और ट्रसरी एमीन्स का। तो आपको फाइंड आउट करने हैं क्या, रिलेशन। तो देखिए कैसे बताएंगे, तो फंक्शनल तो ये कभी हो ही नहीं सकते। उसके बाद बात आएगी मेटामर्स की, तो मेटामर तब होते जब ये नाइट्रोजन कहाँ होता, कार्बन चेन के मिड में होता। कार्बन चेन के अगर क्या होता, मिड में होता तो मेटामर सोच सकते थे। तो मतलब ये मेटामर भी नहीं होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स भी नहीं होंगे।
इसके बाद बच गया कौन, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए था मॉलिक्यूल में, तो यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए टोटोमेरिज्म भी नहीं होंगे। तो मतलब 3 कट गए, बाकी बचे कौन, पोजिशनल और चेन आइसोमर से। रिंग चेन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिंग चेन इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें डी कितनी होगी, 0 आएगी, निकालोगे तब कितनी आएगी, 0 आएगी, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, रिंग चेन भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, रिंग चेन भी यहाँ पर नहीं आएगा आपके पास में। तो ये था हमारे पास क्या, कि किस तरीके से हमें बनाने हैं इसके फॉर्मूले। अब देखिए रिलेशन निकाल लेंगे हम। चेन आइसोमर को मैं CI से रिप्रेजेंट करूंगा, पोजिशनल को मैं PI से रिप्रेजेंट करूंगा, ये ध्यान रखना। चेन आइसोमर्स मतलब CI, पोजिशनल आइसोमर्स मतलब PI। देखिए 1 2 में कार्बन एटम की चेन सेम है, तो इसका मतलब ये 1 और 2 क्या होंगे, 1 में यहाँ पोजीशन 1 पे है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे पोजीशन इसकी चेंज है, तो मतलब पोजीशन में चेंज है, तो ये पोजिशनल आइसोमर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर। ऐसे ही 1 और 3 में देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 और 3 में सेम है, यानी चेन तो सेम है, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, तो ये 1 3 क्या हो जाएंगे, PI हो जाएंगे, यानी पोजिशनल आइसोमर हो जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा किसकी, 1 4 की, यानी 1 और 4 आपस में क्या होंगे, तो 1 4 में देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम अब की बार क्या होगी, यहाँ 4 की, यहाँ कितनी है, यहाँ हमारे पास कितने की है, यहाँ पर हमारे पास है 5 की, तो मतलब ये क्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगी, डिफरेंट, तो मतलब यहाँ पर क्या होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब ये CI है, यानी चेन आइसोमर है। ये कैसे हो गए, 1 और 4 कैसे है, CI यानी चेन आइसोमर्स है। इसके बाद बात करूँ 1 और 5 की, तो 1 में देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5 है नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में, यहाँ कितनी है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, ये भी क्या होंगे, ये भी आपके पास में चेन आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे, चेन आइसोमर। लेकिन देखो भाई एक बात और ध्यान रखना, 1 में पोजीशन ये कैसी है, 1 पे है, लेकिन इसमें पोजीशन कैसी है, 1 2 3 और 4 2 पे है, तो ये साथ ही साथ क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर्स भी होगा। क्या एक कंपाउंड पोजिशनल और चेन दोनों एक साथ शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या, बिल्कुल कर सकता है, अगर कंडीशन है तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पोजीशन भी चेंज हो रही है। रिंग चेन जो चेन होती है कार्बन की, वो भी क्या हो रही है, बदल रही है। लेकिन प्रायोरिटी अगर पूछ लें, ओनली कोई पूछ ले कि कौन सी ज़्यादा होगी, यानी प्रायोरिटी अगर हम देखें तो RT-FMCP के हिसाब से देखें तो चेन होगी, RT-CP-FMC के हिसाब से देखें तो चेन आइसोमर्स होंगे। लेकिन क्या पॉसिबल है पोजिशनल, तो पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल पूछा जाता तो है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद 1 6 का देखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, यहाँ पर 5 है, तो ये चेन आइसोमर्स होंगे आपस में। कैसे होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ऐसे देखिए 1 और 7 का रिलेशन देखेंगे, 1 और 7 में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, तो ये भी चेन आइसोमर्स होंगे आपस में। क्या होंगे, चेन आइसोमर्स है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है। ऐसे देखिए भाई 2 में, भाई क्यों बोल रहा हूँ 1 और 7 चेन आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ जो आपका फंक्शनल ग्रुप्स है वो 1 पे है, यहाँ भी 1 पे है। नंबरिंग कर लीजिएगा चाहे सब में, यहाँ से 1 2 3 4 5 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 4, और यहाँ पर क्या 1 2 3, यहाँ 1 2 3, और यहाँ पर क्या 1 2 3 4, ऐसे हो गया, ये नंबरिंग हो गई। अब देखना 2 और 3 का, 2 में 3 में पूछा है, तो 2 में 3 में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है, चेन में सेम है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन क्या है, चेंज, तो मतलब ये पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, पोजिशनल। ऐसे ही आप देखिए किसका, 2 का 4 का, 2 में 4 में देखिए 2 में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने 4, और यहाँ 2 में कितने 5, और यहाँ 4 में कितने 4, तो मतलब ये कैसे होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ऐसे देखिए 2 में 5 में, 2 में कितने 5 कार्बन एटम, 5 में कितने 4 कार्बन एटम, तो मतलब ये चेन आइसोमर्स होंगे, चेन। साथ ही साथ और देखना भाई, यहाँ पर आपके पास 2 में क्या है 2 पोजीशन पे, इसमें भी क्या है 2 पोजीशन पे, तो मतलब पोजिशनल है नहीं होंगे ये। इसके बाद देखना 2 में कितने नंबर 5 कार्बन एटम, 6 में कितने 3 कार्बन एटम, तो मतलब ये भी क्या होंगे 2 और 6 का रिलेशन कैसा, चेन आइसोमर्स का, कैसा, चेन आइसोमर्स का। साथ ही साथ देखना 6 वाले में 1 नंबर पे NH2 जुड़ा है, और इसमें कितने पे जुड़ा है, इसमें 2 नंबर पे जुड़ा है, तो साथ ही साथ ये क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स भी होंगे। क्या हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स भी हो जाएंगे। ऐसे ही आपको 3 का 4 का देखना है। 3 में देखिए 5 कार्बन एटम है, 4 में देखिए 4 कार्बन एटम है, तो मतलब कार्बन एटम की चेन डिफरेंट है, कार्बन एटम चेन डिफरेंट आती क्या बोल देंगे यहाँ पे 2 और 7 का क्या हो जाएगा, 2 और 7 का क्या बताया था मैंने, चेन आइसोमर्स बताया था, चेन आइसोमर्स बताया था, है ना। इसके बाद में साथ में क्या पोजिशनल आइसोमर्स बताया था। ऐसे देखिए किसका 3 4 का देख रहे हैं, तो 3 4 में क्या हो गया, चेन आइसोमर्स, क्या हो गया, चेन आइसोमर्स हो गया।
3 का 5 का देखेंगे, 3 में 5 कार्बन, 4 में कितने आपके पास 4 कार्बन, यानी 3 में 5 में देखिए तो ये आपके पाइस कार्बन एटम मतलब चेन आइसोमर्स हो गए, चेन आइसोमर्स। और क्या हो सकते हैं, यहाँ 3 वाले में देखिए 3 का 5 का रिलेशन पूछा है तो 3 वाले और 5 वाले के रिलेशन दिख दिया, क्या चेन आइसोमर्स है। साथ ही साथ देखना यहाँ 3rd पोजीशन पे है, यहाँ 2 पोजीशन पे है, तो ये क्या हो सकती हैं, पोजिशनल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखिएगा यहां पर ऐसे ही, देखिएगा ऐसे ही आपको किस में पूछा है, आपको पूछा है 4 में और 4 में, 3 में 5 में हो गया, 3 में 6 में करना आपको, 3 में 6 में, 3 का 6 का लिखा नहीं तो 3 और 6 का भी कर लेना, तो 3 6 का क्या हो जाएगा, 3 6 का अगर देखेंगे यहाँ पे तो 3 6 का क्या हो जाएगा, चेन डिफरेंट है तो चेन आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। और साथ ही साथ ये क्या होंगे, साथ ही साथ ये पोजिशनल आइसोमर्स भी होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स भी होंगे। इसके बाद 3 का 7 का तो आपको सीधा दिख रहा है, 3 का 7 का क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स हो जाएगा, चेन आइसोमर्स हो जाएगा। और पोजिशनल आइसोमर्स भी होगा, क्या होगा, पोजिशनल आइसोमर्स भी होगा। ऐसे ही 4 का 5 का आपको देखना है, और 4 का 5 का आप देखेंगे तो 4 और 5 में क्या बोल देंगे, 4 में 4 कार्बन एटम है, 5 में कितने 4 कार्बन एटम है, तो मतलब ये चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। साथ ही साथ देखना यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 पे, तो पोजिशनल आइसोमर्स भी होंगे ये। इसके बाद अगर 4 का 6 का देखने लग जाए तो 4 6 में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 में कितने हैं 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ कितने हैं 4, तो मतलब ये चेन आइसोमर्स हो जाएंगे आपके। और साथ ही साथ यहाँ 1 पे है, यहाँ कितने पे है 1 पे, तो मतलब पोजिशनल नहीं होंगे। 4 का 7 का देखेंगे, 4 कार्बन एटम, यहाँ 4 कार्बन एटम, यहाँ पोजिशनल होगा ये 1 पे है, ये हमारे पास कितने पे है 1 पे है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये यहाँ पर है ना। तो हाँ देखिए एक देखिए यहाँ CH3 मैथिल ग्रुप होता है, उसकी पोजीशन डिफरेंट है, तो मतलब ये क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो गया ना, यहाँ 2 पोजीशन पे है, यहाँ कितने पे है 3 पोजीशन पे है, तो ये पोजिशनल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 5 6 का पूछा है, 4 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम, तो 5 6 क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। 5 7 का पूछा है, 4 कार्बन एटम, यहाँ 3 कार्बन एटम, यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 पे फंक्शनल ग्रुप से, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। ऐसे 6 7 का पूछेंगे तो यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 पे, यहाँ 4 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम, तो ये चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। इस टाइप से आपको कोई भी फॉर्मूला दिया होता है तो उसमें आपको फाइंड आउट करने होते हैं चेन आइसोमर्स से, पोजिशनल आइसोमर्स, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे पास इसमें इतने पोजिशनल आइसोमर होंगे, हमारे पास इसमें इतने चेन आइसोमर होंगे। किस टाइप से आपको फाइंड आउट करना है, स्ट्रक्चर्स बना के आपको फाइंड आउट करना होता है, या स्ट्रक्चर दे के आपको पूछे जाते हैं चेन आइसोमर्स बताइए। इसके रिटन एग्जाम आता है तो आपको एक फॉर्मूला दे देता है और फॉर्मूला दे के उससे पूछता है क्या कि बताइए इसमें कितने चेन और कितने पोजिशनल आइसोमर होंगे, या इसके हमारे पास चेन और पोजिशनल आइसोमर्स आप क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। तो आपको ड्रॉ करने होते हैं, सिर्फ लिखना कुछ भी नहीं होता, उसमें लिखना कुछ भी नहीं होता, आपको ड्रॉ करने होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर वेरिएशन आपको देखने होते हैं। तो इस तरीके से आप चेन और पोजिशनल आइसोमर से बता सकते हैं। इसके बाद भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो हमारा आएगा आज से, इमेजिनेशन बेस्ड है, वो हमारा है क्या, स्टीरियो आइसोमर से। क्या है, स्टीरियो आइसोमर से। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टीरियो आइसोमर से। यही आपके पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो बोर्ड के लिए पर्पज से पूछूं मैं, स्टीरियो आइसोमर से क्या होता है। देखिए स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोल दूं मैं, यानी स्टीरियो आइसोमर्स मतलब क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके बारे में हम बात करेंगे। चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे वो नॉन बोर्ड हो, यानी किसी भी टाइप का बोर्ड हो, या फिर ऐसे बात करूँ कोई कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। बोर्ड में तो कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं, उनमें पक्का क्वेश्चन आता है, हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है पक्का मिलता है, वो चाहे किसी भी टाइप का बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें पक्का इससे क्वेश्चन आता है। किससे, स्टीरियो आइसोमर से। देखिए स्टीरियो आइसोमर्स, देखिए स्ट्रक्चरल में क्या बोला था हमने, स्ट्रक्चरल में पहले देखिए याद कीजिए, स्ट्रक्चरल में मैंने बोला था कि वो होंगे जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा,
डिफरेंट होगा। इनको हमने क्या बोला था, इनको हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला था। क्या बोला था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला था। बट स्टीरियो आइसोमर्स कौन होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला आपका क्या होता है, सेम होगा, और यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करूँगा वो भी आपके पास सेम होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा सर जी, डिफरेंट हमारे पास होगा, यहाँ डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पर स्पेस में ओरिएंटेशन होता है। देखिए ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होगा, ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। ओरिएंटेशन इन स्पेस आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओरिएंटेशन और डिफरेंट से मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी जो होती है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम जो होती है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम क्या होगी, सेम होगी। यानी आपका कनेक्टिविटी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ कनेक्टिविटी क्या था, डिफरेंट था, यहाँ कनेक्टिविटी में डिफरेंट था भाई। यानी दो एटम जुड़ रहे थे तो कनेक्टिविटी में क्या था, कनेक्टिविटी में यहाँ पर डिफरेंस था। ये समझिएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था, यहाँ दोबारा बता रहा हूँ, कनेक्टिविटी ऑफ एटम यहाँ पर क्या रहेगी, सेम। तब आपको देखना है स्पेस में ओरिएंटेशन, मतलब आपको मार्कर, ये जो मार्कर मेरे हाथ में है ये है तो मार्कर ही, लेकिन आपके पास में इसमें क्या हो गया, इस साइड और इस साइड जुड़े हुए ग्रुप अब की बार क्या हो गए, सेम हो गए, कनेक्टिविटी सेम है। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास कनेक्टिविटी अलग थी, मतलब इस साइड कोई ग्रुप जुड़ रहा था, वो इस साइड अलग जुड़ रहा था, अलग वे से जुड़ रहा था, मैं ये बोल रहा था। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी डिफरेंट थी स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी भी सेम होगी। इसको एक तरीके से और देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एटम है, ये आपके पास में एटम है, इसके पास इस साइड बॉल देखो, इस साइड बॉल देखो, दोनों साइड बॉल कैसी दिख रही है आपको, सेम दिख रही है। तो मतलब यहाँ पर कनेक्टिविटी तो क्या है, कनेक्टिविटी तो यहाँ पर क्या है, सेम है। लेकिन इसमें कैसे चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है, ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है। कैसे, वो कैसे चेंज हो सकता है, इसको मैं ऐसे लेता हूँ, इसको मैं इस वे से लेता हूँ, देखिए इसको मैं इस वे से लेता हूँ, ऐसे देखिए आप, ऐसे समझिए आप, तो इसको इस वे से समझिए आप, कैसे, देखिए यहाँ कनेक्टिविटी सेम होगी, ओरिएंटेशन कैसे डिफरेंट होगा, इस वे से समझिए। देखिए ये आपके पास दिख रहा है, आपको दोनों बॉल ऊपर दिख रही है पहले, लेकिन दूसरे टाइम हो सकता है कि आपने देखा पलक झपकाई और ये बॉल क्या होगी, नीचे होगी। मतलब आपको पहले ये दोनों ऊपर दिख रही थी, अब एक बॉल ऊपर दिख रही है, एक बॉल नीचे दिख रही है, लेकिन इनका कनेक्शन देखिए, कनेक्शन मतलब ये जुड़े हुए हैं इस कार्बन एटम से, ये कार्बन एटम की चेन मान लीजिए, तो यहाँ रेड वाले से जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हैं, ये पहले भी इस पे था, ये घूमने के बाद भी इसी पे चेन पे जुड़ा हुआ है। तो मतलब इनका कनेक्शन क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस में ओरिएंटेशन बदल गया। ओरिएंटेशन बदलने से मतलब आपने इमेजिनेशन किया, तो पहले ये आपको ऐसे दिख रहा था, यानी ऊपर दिख रही थी दोनों बॉल, लेकिन ऐसे क्या होगी अब ये आपको एक नीचे दिख रही है, एक ऊपर दिख रही है। लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी इनकी, यानी ये जो जुड़े हुए हैं, दोनों जुड़ने वाले जो प्लेस होते हैं वो अब भी सेम है। तब हमारे पास क्या जनरेट होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी बनाया, ये आपने बनाया, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी बनाया आपने, और यहाँ पर सी एल लिख दिया आपने, यहाँ एच लिख दिया, यहाँ एच लिख दिया, यहाँ सी एल लिख दिया, यहाँ एच लिखा आपने, यहाँ सी एल लिखा, यहाँ एच लिखा आपने, यहाँ सी एल लिखा। देखिए दोनों का नाम करना आप, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, तो ये क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोएथीन, ये क्या होगा 1,2 डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइक्लोरोएथीन होगा। क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोएथीन। इसका नाम लिखोगे वो भी क्या होगा 1,2 डाइक्लोरोएथीन। लेकिन ये कैसा होगा, ये आपके पास दोनों Cl एक तरफ है तो इसको हम सिस बोलेंगे, ये दोनों अगर अपोजिट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। मतलब सिसो ट्रांस तो इसकी एक नेमिंग है जो हम सहूलियत के लिए करते हैं, लेकिन वैसे दोनों आपस में क्या है, रिलेशन पूछा जाता है क्या, कि वापस ऐसे आपस में दोनों क्या है, ये रिलेशन में आपस में क्या कहलाते हैं, यानी इनका रिलेशन क्या है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ऐसे समझिए ना आप। तो ये देखिए बाकायदा एग्जांपल, ये आपके पास दोनों ऊपर है तो मतलब सिस है, सेम साइड है दोनों बोल। अगर ये अपोजिट चली जाए तो मतलब ये कैसा हो गया, ट्रांस। भाई एक ऊपर जा रहा है ऐसे तो दूसरा नीचे जा रहा है ना, ऐसे ही अब आपके पास क्या है, दोनों ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सिस है वो। तो इस तरीके से जब भी आपका ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन आपका बदल जाएगा स्पेस में, तब हमारे पास जनरेट होंगे क्या, स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट होंगे। आई होप आपको क्या हो गया, समझ आया होगा। यानी 3D में आपका जो ओरिएंटेशन होता है
3D में जो ओरिएंटेशन होता है, स्पेस में सोचना है, 3D में सोचना आपको, तब वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उनको बोलेंगे हम क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। अब इनके एनर्जी बैरियर के बेस पे इनको फिर से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। किसको, स्टीरियो आइसोमर्स को जो होता है उनको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर से मतलब क्या है, एनर्जी बैरियर से मतलब है साहब कि आप ये वो जो बॉन्ड बोल रहे हैं ये ऐसे घूम रहे हैं, तो ये ऐसे क्या ये आसानी से घूम जाता है या इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है तब ये घूमेगा। मतलब ये जो घूम रहा है, आप यहाँ सिस बोल रहे हैं, यहाँ आप ट्रांस बोल रहे हैं, तो क्या ये एट रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं, क्या इनको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस एनर्जी बैरियर के बेस पे, यानी इसके घूमने के बेस पे, यानी बॉन्ड जो घूम रहा है तो इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी या ये ऑटोमेटिक ही घूम जाएगा, इसके बेस पे ये स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो आगे फर्दर क्लासीफाई की जाती हैं। यानी मैं ऐसे बोल दूंगा, स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, आप समझते चलिएगा। मैं यहाँ पर पूरा 3D में आपको सिखाऊंगा, अच्छे से एक एक मॉलिक्यूल को दिखाऊंगा कैसे होता है रियल में। आपने CH4 पढ़ा है वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। स्टीरियो आइसोमर्स क्या बोल दूंगा मैं, स्टीरियो आइसोमर्स को क्या बोल दूंगा, स्टीरियो आइसोमर्स डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी बैरियर, डिपेंडिंग अपॉन दी, डिपेंडिंग अपॉन दी एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। इट इज क्लासिफाइड इनटू, इट इज classified into, it is classified into two categories, into two categories, into two categories। यानी इनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्या होता है, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और दूसरा मैं यहाँ पर लेता हूँ क्या, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कैसा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। किसके बेस पे बांट रहा हूं मैं ये एनर्जी बैरियर के ऊपर। यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा उनको हम एनर्जी बैरियर के बेस पे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। यानी वो ऑटोमेटिक घूम जाएगा कि उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके ब्याप पे मैं दो टाइप में यहाँ पर बांट रहा हूँ, एक कन्फर्मेशनल, एक कॉन्फिगरेशनल। और ये मैं अगर बात करूँ लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये लास्ट ईयर राजस्थान RBSC के जो बोर्ड था उसने ये डिफरेंस ही पूछा था। तो इस तरीके से डिफरेंस पूछ लेता है पहला इसमें और इसमें। तो देखिए अब देखना कन्फर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की। तो कन्फर्मेशनल कौन से होंगे और कॉन्फिगरेशनल कौन से होंगे। तो देखिए कन्फर्मेशनल वो होंगे जो इजीली क्या हो, इजीली कन्वर्टेबल हो, इजीली कन्वर्टेबल हो, कन्वर्टेबल है एट रूम टेम्परेचर, एट ए रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर से मतलब है मेरा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इजीली कन्वर्टेबल होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, क्या कन्वर्टेबल होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल लिख लेना, इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मतलब जो आसानी से कम एनर्जी के बेस पे भी क्या हो जाए, इजीली रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाए, एक दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, तब उनको बोलेंगे हम कन्फर्मेशनल है, हमारे पास क्या बोलेंगे आइसोमर्स है। बट ये क्या होती हैं, कांट बी या फिर कैन नॉट बी इजीली इंटर कन्वर्टेबल, कैन नॉट बी इजीली इंटर कन्वर्टेबल। यानी ये क्या नहीं होते, इजीली कन्वर्टेबल नहीं होते, इजीली इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। मैं बताऊंगा क्यों नहीं होते। यहाँ पर ये इजीली इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या देखते हैं, अलोंग सिंगल बॉन्ड के, यानी ये हमारे पास क्या होते हैं, अलोंग सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के थ्रू, अलोंग सिंगल बॉन्ड रोटेशन से क्या होते हैं, ये जनरेट होते हैं। अलोंग सिंगल बॉन्ड रोटेशन से क्या होते हैं, ये जनरेट होते हैं। यानी इसमें सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन करोगे तब ये आपके पास जनरेट होंगे। और यहाँ पर क्या होगी, लेस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी विल बी required to interconvert, less energy will be required to interconvert to each other, मतलब each other मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ कम एनर्जी देनी पड़ेगी। बट यहाँ पर क्या लिखा, ओनली सिंगल बॉन्ड के अलोंग, और ये क्या दिखेंगे, अलोंग डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे, अलोंग
डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। डबल बॉन्ड के अलोंग जब हम रोटेट करेंगे तब हमारे पास कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स मिलेंगे। या फिर यहाँ पर क्या बोल दूंगा, यहाँ पर है मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड है, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, विल बी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू इंटर कन्वर्ट, टू इंटर कन्वर्ट, इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर, यानी इनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एक और सोचिए कि अगर ये इजीली रोटेट हो जाते हैं, इजीली अगर ये क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं, कौन से जो हमारे पास कन्फर्मेशनल मैंने लिखा है वो इजीली क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। इसका मतलब इनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। भैया आप देखोगे पहले कि आपको दिखेगा क्या, श्याम, दूसरे टाइम पता चला वो तो श्याम था ही नहीं, वो तो कुछ और निकला। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, कांट बी सेपरेटेबल, कांट बी सेपरेट, यानी इनको हमें सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब अलग थलग नहीं कर सकते, इनको कभी जुदा नहीं कर सकते, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो यानी मतलब क्या है, चौथा पॉइंट आपके पास होता है कांट बी सेपरेट। बट यहाँ पर हाई अमाउंट एनर्जी जरूरत पड़ेगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेटेबल होती हैं, ये क्या होती हैं, इजीली, इजीली सेपरेट कर सकते हैं हम इनको, इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेटेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, इजीली सेपरेटेबल होते हैं। यानी हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएट हम इनको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास होते हैं क्या, कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आपको इनको क्लियर भी कर दूंगा कि क्या मैंने बोला है, कैसे आपको मैंने बोला है। यस, अब देखिए मैंने ये बोला है, देखना मैंने ये बोला है कि आपका ये कन्फर्मेशनल तब जनरेट होगा जब सिंगल बॉन्ड के अलोंग आप किसी मॉलिक्यूल को क्या करोगे, रोटेट करोगे, क्या करोगे, रोटेट करोगे, तब आपके पास में ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। कैसे, ये देखिए, ये आपके पास मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है इनके बीच, तो आप इनको ऐसे रोटेट कीजिए, इनको आप रोटेट कीजिए, ये इजीली क्या हो जाएगा, रोटेट होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा। आप पूछेंगे कितने रोटेशन पॉसिबल है, भाई रूम टेम्परेचर पे तो इसमें हजारों रोटेशन करवा लो, या फिर मैं ऐसे बोल दूं इनफाइनाइट रोटेशन हम करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें किसी भी बॉन्ड ब्रेकिंग की हमारे पास जरूरत नहीं है, यानी इसमें विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग हम इंटर कन्वर्ट इसको करवा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया, फिर भी ये क्या कर गया, फिर भी ये धीरे 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 नीचे चला गया। तो मतलब ये इजीली क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है। इजीली इंटर कन्वर्टेबल हो गया तो मतलब हमें एनर्जी यहाँ पर कम देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर यही मैंने लिखा है कि ये एनर्जी कम देनी पड़ेगी। अब हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, अलग अलग से मतलब ये है, कोई यहाँ से देख रहा है, किसी को यहाँ से दिखेगा कि ये मॉलिक्यूल ऐसे है, थोड़े टाइम बाद पता चला ये मॉलिक्यूल ऐसे दिख गया, फिर थोड़े टाइम बाद पता चला फिर से ऐसे हो गया। तो मतलब इन्हें फास्ट रोटेशन होता है, इसलिए हम इनको क्या नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। ये मैंने पॉइंट लिखवाया इसमें, किसमें, कि हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर से रिलेटेड। अब इनके बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ी, किनके बारे में, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है कौन सा, जो मैंने आपको लिखवाया है कौन सा, जो मैंने लिखवाया है कॉन्फिगरेशनल। इसमें मैंने बोला है कि यहाँ डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता है, तब हमारे पास क्या मिलते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स मिलते हैं, और इनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर यानी अलग अलग कर सकते हैं, और अलोंग डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने यहाँ पर बॉन्ड और लगा दिया, एक बॉन्ड और लगा दिया, तो क्या मैं अब इसको इजीली इसको रोटेट कर सकता हूँ, मतलब अगर मुझे रोटेट करना हो, ऐसे देखिए आप, ऐसे देखिए आप, क्या मैं इसको इजीली रोटेट कर सकता हूँ, क्या मैं इजीली इसको इसमें चेंज कर सकता हूँ, क्या मुझे, अगर ये आपके पास में है, ये आपके पास में है, ये आपके पास में ऐसे है, इस पे बॉल लगी हुई है, इस टाइप से आपके पास में क्या लगी हुई है, बॉल आपके पास में लगी हुई है। तो देखिए आपके पास ये है, आप चाहते हो ये दोनों क्या चले जाए, आपस में ट्रांस में चले जाए, यानी ये वाली बॉल जो होती है इसके यहाँ चली जाए, ट्रांस में चली जाए, तो क्या आप इजीली इसको ले जा सकते हैं। अगर ये दोनों बॉन्ड लगा दिए, यानी पहले एक बॉन्ड था अब दूसरा और लगा दिया, तो अब देखिए अब मैं अगर इसको रोटेट करना चाहूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, यानी इन दोनों में से एक बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम इनको इजीली इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी एक रूप को दूसरे फॉर्म में या एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हमें इजीली इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तब हमारे पास जनरेट होंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, यानी क्या होंगे, कॉन्फिगरेशनल
आइसोमर्स जनरेट होंगे। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ अलोंग डबल बॉन्ड देखेंगे, यहाँ ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर क्या होंगे, ये इंटर कन्वर्ट नहीं होते, और इंटर कन्वर्ट नहीं होते तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो वही अगर यहाँ रोटेशन ही नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा। तो अगर ऐसा रहा तो दूसरा कोई मॉलिक्यूल इसके जैसा कोई दूसरा मॉलिक्यूल रहा होगा, यानी जिसका हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का रहा होगा, ट्रांस रहा होगा, तो मतलब हम इजीली, यानी ये आपके पास सिस रहा होगा एक टाइम में, दूसरा ऐसे रहा होगा, तो हम इंटर कन्वर्ट तो कर नहीं सकते, तो इसको और इसको तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला है कि इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं इजीली, जबकि इनको हमें नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ आया है, यानी इस टाइप से आपको ये देखना है भाई। आप देखिए, यानी इसको आप अगर हिंदी में मैं वो बात करूं भाई, तो इसको आप सरूपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरूपण बोलते हैं कुछ बच्चे। इसको क्या बोलते हैं, विन्यासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विन्यासी। यानी इसमें विन्यास क्या हो जाता है, बदल जाता है, जबकि इसमें सरूपण में विन्यास क्या रहता है, सेम रहता है। कन्फर्मेशन में एक भाई सिंगल बॉन्ड के अलोंग हम रोटेशन करवा रहे हैं, अभी तो मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या करवा रहे हैं, रोटेशन करवा रहे हैं, तो उसमें कभी भी उसका रूप बदल जाए, यानी नाम वाम जो होता है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसका नाम कभी भी नहीं बदलता। अगर हम सिंगल बॉन्ड के अलोंग करवा रहे हैं तो कभी भी नाम वाम नहीं बदलता, जबकि इसमें विन्यास में क्या हो जाता है, नाम बदल जाता है। यानी पहले कोई राम था तो दूसरे टाइम श्याम भी हो सकता है, तो मतलब इसमें नाम बदल जाते हैं। इस टाइप से आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसा मैंने बोला है भाई। आप देखिए, ये तो बात रही इजीली कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशनल क्या होते हैं और कन्फर्मेशनल क्या होते हैं। देखिए ये बात रही। अब इसके बाद बात आएगी किसकी, कि हमारे पास में साहब जो कॉन्फ़िगरेशनल होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं क्या होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं। और कन्फर्मेशनल में तो हम क्या पढ़ेंगे, रोटामर पढ़ेंगे, और हमारे पास क्या पढ़ेंगे, एमीन इन्वर्जन के बारे में मैं बात करूंगा। यानी इसमें क्या बात करेंगे हम, इसमें मैं बात करूंगा जो आप पढ़ते हैं क्या, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो आप पढ़ते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो होते हैं एक दूसरे में फॉर्म्ड होते हैं, कैसे वो फॉर्म्ड होते हैं उनकी मैं बात करूंगा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड की बात करूंगा, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड की बात करूंगा। जबकि इसमें हम बात करेंगे क्या, फर्दर इसको क्लासीफाई किया जाता है, किसको, इस कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होते हैं इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। कैसे क्लासीफाई करेंगे, इनको भी फिर हम क्लासीफाई करेंगे, किसको, मैं फर्दर क्लासीफाई कर दूंगा किसको, कॉन्फ़िगरेशनल जो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल जो आइसोमर्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं, इनको फर्दर मैं क्या कर दूंगा, आइसोमर्स होते हैं इनको फर्दर मैं क्लासीफाई करूंगा, फर्दर क्या करूंगा, क्लासीफाई करूंगा। किस भी आप पे, कि हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, भाई एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे अलग नेमिंग वाला मिल रहा है, तो मैं फर्दर इसको क्या कर दूंगा, क्लासीफाई कर दूंगा। एक तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक्चुअल में भाई अगर मैं बात करता हूं, जो स्टीरियो आइसोमर्स होता है वो पार्ट एक्चुअल में किसका होता है, इसी का कॉन्फ़िगरेशनल का ही होता है। किसका होता है, कॉन्फ़िगरेशनल का। क्यों बोल रहा हूं कॉन्फ़िगरेशनल का, बिकॉज ऑफ यहां तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो यहाँ तो आप क्या नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते मॉलिक्यूल को, अलग अलग ही नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पर स्टडी जो होती है वो किस व्याप पे हम करेंगे, तो इसलिए ये स्टडी ना करके एक्चुअल में जो स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होता है। क्यों, क्योंकि हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। भाई साहब क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। और अगर जो चीज़ आसानी से हम क्या कर ले, अलग अलग कर ले, जिसको पढ़ने में क्या हो, सुविधा हो, तो हम तो उसी वे में जाते हैं, क्योंकि हमारी तो पहले से नेचर ऐसी रही है कि जिस चीज़ को आसानी से क्या कर लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए, उसी को हम क्या करते हैं, उसी की तरफ चलते हैं, और उसी को हम पीछे जो होते हैं ढोल बजाते रहते हैं, यानी उसी को ज़्यादा हम गाथा गाते हैं। हम उस चीज़ के पीछे कम जाते हैं जो आसानी से समझ ना आए, तो यहाँ पर क्या होती है, ये चीज़ें इजीली हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कॉन्फ़िगरेशनल को हम इजीली समझ सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल, इजीली क्या है, अंडरस्टैंड है ये, यानी हम इजीली इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट इसको समझना बेहद मुश्किल है। अभी क्या है, बेहद मुश्किल है। अब हम बात करूँगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की, किसकी, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स की। यानी कॉन्फ़िगरेशनल आपके पास कितने टाइप के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल आपके पास में 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके पास मैंने बात किया किसका,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, और एक मैंने आपसे बात की है किसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, कि एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके पास होता है और एक आपके पास में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। यानी अब हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, अगर बात करूंगा तो वो हमारे पास है, फिर आगे मैं फर्दर क्लासीफाई कर दूंगा ऑप्टिकल को। एक तो ऑप्टिकल को फर्दर क्लासीफाई कर दूंगा किसमें, ऑप्टिकल को फर्दर क्लासीफाई कर दूंगा, एक तो हम एनेंशियोमर्स पढ़ेंगे, यानी कॉन्फिगरेशनल एनेंशियोमर्स जिनको बोलते हैं। एक आपके पास क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स है ना, दो टाइप आपके पास होते हैं। इसके अलावा आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनके लिए कंडीशंस हम पढ़ेंगे। अलोंग पाई बॉन्ड हम देखेंगे, अलोंग पाई बॉन्ड हम देखेंगे, और अलोंग हमें सिग्मा बॉन्ड देखेंगे। तो अभी आप कह रहे हैं अलोंग सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, अलोंग है सिग्मा बॉन्ड, कि अभी अभी तो आपने बोला कि आपके पास पाई बॉन्ड वाले में होता है ये कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड भी ले, ये क्या लोचा है यहाँ पर भाई, सिग्मा बॉन्ड होता है किसमें, साइक्लिक सिस्टम में देखेंगे हम, किसमें, साइक्लिक सिस्टम में। साइक्लिक मतलब जो हमारे पास कैसे हो, इस तरीके से अगर क्या बन जाए, इस तरीके से क्या बन जाए, अगर चेन बन जाए, यानी आपके पास में ऐसे साइक्लिक बन जाए, साइक्लिक फॉर्म में कंपाउंड आ जाए, तो भाई इसमें भी तो रोटेशन नहीं है, इसमें भी तो क्या नहीं है, रोटेशन नहीं है। तो अलोंग सिग्मा बॉन्ड वाला की कंपाउंड की बात करूंगा मैं। तो ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे इसके बारे में, ऑप्टिकल के बारे में और जियोमेट्रिकल के बारे में। तो आप तैयार रहिएगा, आप इसी टाइम यानी जब भी मैं अपलोड कर दूं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, पीछे वाले भी देख लीजिएगा, और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए। और ये बेहद इमेजिनेशन बेस्ड में मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू।